हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है स्टडी दी फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बच्चों ये डायग्राम देखना है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास में एक डब्बा है, ओके, और डब्बे में यहाँ पर बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है जो केवल सोलवेंट, मान लेते हैं सोलवेंट आपका H2O, ओके, H2O के मोलिक्यूल्स को ही अपने से पास होने देगा बच्चों, सोल्यूट के मोलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगा। तो ये योग किसका बन रहा है, यहाँ पर होगी बच्चों ओस्मोसिस। क्या होगी बच्चों, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पर फ्लो होता है, किसका फ्लो होता है बच्चों, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। किसका, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। कहां से कहां तक होता है बच्चों, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, ये तो पोटेंशियल, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चीजें जा रही हैं, हाई टू लो होना चाहिए, तो आप लो टू हाई करवा रहे हो। तो मेन बात है बच्चों, सोलवेंट का फ्लो हो रहा है, ओके। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जनरली हम किसके रेस्पेक्ट में, किसके अमाउंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं बच्चों, हम करते हैं सोल्यूट के अमाउंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं बच्चों, सोल्यूट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जैसे 0.1 मोलर है बच्चों, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 0.1 मोलर NaCl का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भाई, अगर आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 0.1 मोल किसके, NaCl के हैं, ओके। तो देखो लेकिन अगर हम सोलवेंट के टर्म में, ओके बच्चों, अगर हम सोलवेंट के टर्म में यहां पर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने लगे तो एक बात बताओ बच्चों, ये हाई कंसंट्रेशन वाला नहीं हो जाएगा बच्चों सोलवेंट के टर्म में, और ये लो कंसंट्रेशन वाला नहीं हो जाएगा सोलवेंट के टर्म में, ओके। तो आप ओस्मोसिस को ऐसे भी बोल सकते हो, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपके सोलवेंट का मूवमेंट होता है, या फिर आप ये कहोगे इट इज द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स, ओके बच्चों, इट्स मतलब सोलवेंट की इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ओके बच्चों। तो देखो यहाँ पर अगर ये 0.1 मोलर है और ये 0.05 मोलर है, तो ये आपका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, मतलब सोल्यूट के रेस्पेक्ट में, ओके, ये वाली डेफिनेशन से जाएंगे, ठीक है भाई। और ये आपका होगा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो फ्लो होगा बच्चों आपके सोलवेंट मॉलिक्यूल का, वाटर जैसे हम मान के चल रहे हैं बच्चों, वो कहां से लेके कहां से कहां तक होगा बच्चों, BaCl2 की साइड से NaCl की साइड पर होगा बच्चों। किससे, BaCl2 की साइड से NaCl, इसकी NaCl2 नहीं है बच्चों, NaCl है, BaCl2 की साइड से NaCl की साइड पर होगा बच्चों। पहले उसमें कह रहा है कि देखो अगर दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल होती है ना बच्चों, तो यहाँ पर कोई फ्लो नहीं होता, लेकिन कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तो फ्लो होगा बच्चों, ओके। फिर ये कह रहा है कि देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई बच्चों, क्योंकि मूवमेंट तो होगा बच्चों। फिर कह रहा है सोलवेंट ऑफ BaCl2, जो कि जैसे H2O मान रहे हैं, विल फ्लो टुवर्ड्स द NaCl सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। यही तो हम कह रहे हैं कि पानी अगर हम सोलवेंट मान ले तो इधर से इधर जाएगा बच्चों। NaCl विल फ्लो टुवर्ड्स द BaCl2 सॉल्यूशन, नहीं बच्चों, ना तो BaCl2 इधर उधर जाएगा ना NaCl जाएगा, ओके। फिर कह रहा है ओस्मोटिक प्रेशर। देखो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, होता है जैसे इधर की तरफ ये ओस्मोसिस हो रही है, यहां से आप प्रेशर लगाना स्टार्ट करो बच्चों ऊपर से, ओके। तो वो प्रेशर विच विल जस्ट स्टॉप दी ओस्मोसिस, ओके बच्चे, इस फ्लो को जो जस्ट स्टॉप कर देगा बच्चों, उसी को हम कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, ओके। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका CRT, ओके। सी क्या है, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है बच्चों। अब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है बच्चों, ओके बच्चों। और एक्चुअल में हम इसको ऐसे लिखते हैं, पाई इक्वल टू आयोटा CRT। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, देखो क्या होता है, अब हमने मान लो कह दिया कि NaCl हमारे पास में 1 मोल है, मान लो, ओके, मान लो 1 मोल है, ओके। हमने तो ऐसा कह दिया था कि भाई ये तो 1 मोल है, ओके। लेकिन एक्चुअल में तो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में जाएगा, ओके। जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो 1 मोल तो सोडियम प्लस के बनेंगे, 1 मोल आपके किसके बनेंगे, Cl माइनस के बनेंगे, तो इसको भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा ना, ओके। तो 2 मोल हो गए, तो ये आयोटा इसीलिए लगाते हैं। और ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 है, ओके, दोनों के लिए, और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। आयोटा क्या होता है, ये होता है बच्चों टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने हैं बच्चों, 2 मोल है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन जो कि 1 थे बच्चों। तो आयोटा की वैल्यू यहाँ पर अगर हम NaCl की बात करें, पाई NaCl, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू सी, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 0.1 मोलर है, इंटू RT, ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये 0.2 RT हो जाएगा बच्चों इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। वहीं अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर कर लेते हैं, ओके, तो ये बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ओके बच्चों। तो अगर ये 1 मोल था शुरू में, तो अब इसके बाद में डिसोसिएट होने के बाद 3 मोल हो जाएंगे, 1 मोल बेरियम 2 प्लस और 2 मोल आपका क्या, Cl माइनस। तो आयटा क्या आ जाएगा बच्चों, 3/1 बन जाएगा बच्चों, आयटा की वैल्यू 3, ओके बच्चों। तो जो आपका पाई आएगा BaCl2 के लिए,
वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 3 इंटू 0.05 मोलर है बच्चों इसकी कंसंट्रेशन इंटू RT। ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0.15 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों 0.15 RT हो जाएगा बच्चों। ओके, डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं है बच्चों। ओके, ये कह रहा है कि सेम होगा तो गलत है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी आपका डी वाला भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।